किसी ने सही कहा है कि गलत कार्य को करने से पहले मनुष्य को बार बार सोचना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश। ऐसा ही एक छोटी सी कहानी गुरु और दो शिष्य का है। एक पहाड़ के निकट आश्रम था जहाँ छात्र बहुत दूर दूर से शिक्षा ग्रहण करने आते थे। उसी में से दो छात्र था जिसका नाम था मोहन और कमल। उन दोनों की शिक्षा ग्रहण पूरी हो गई थी और आश्रम के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसे घर भी जाना था। और जैसे ही घर जाने के लिए उन दोनों छात्र ने जाना चाहा, उसी समय गुरुजी ने उन दोनों छात्रों को बुला लिया और कहा कि तुम दोनों की शिक्षा तो पूरी हो गई है और तुम्हें घर भी जाना है, लेकिन घर जाने से पहले एक और परीक्षा देनी होगी। तभी एक के शिष्य ने कहा, गुरुजी, आप किस परीक्षा की बात कर रहे हो? हमने तो सारी शिक्षा ग्रहण कर ली है और हमें घर भी जाना है। तभी गुरुजी ने कहा कि बस एक छोटा सा काम करना है और इस परीक्षा में तुम सफल हुए तो तुम्हें घर जाने दिया जाएगा, विफल हो गए तो तुम्हें यहीं रहना होगा। तभी दूसरे शिष्य ने कहा, बताइए गुरुजी, क्या काम है? हम अवश्य इस काम को करेंगे। तो मुस्कुराते हुए गुरुजी ने कहा कि मैं तुम दोनों को कबूतर दूंगा और इसे मारना है, और मारना वहाँ है जहाँ इसे कोई देखे नहीं। और यह कहकर गुरुजी ने दोनों को कबूतर दिया और दोनों शिष्य कबूतर लेकर दोनों अपने अपने जगह जाने लगे। और मोहन एक अंधेरा सा गुफा में गया। वहाँ कोई नहीं था, कोई दिख नहीं रहा था, अंधेरा था। तो मोहन सोचने लगा, यहाँ कोई है भी नहीं, कोई देख भी नहीं रहा, यहाँ हम कबूतर को मार देंगे तो कोई नहीं देखेगा। यह कहकर मोहन ने कबूतर का गर्दन पकड़कर मार दिया और फौरन गुरुजी के पास गया। गुरुजी, हमने तो कबूतर को मार दिया और हमने परीक्षा भी दे दी, अब हमें घर जाने दिया जाए। तभी गुरुजी थोड़ा निराश हुए और कबूतर को भी देखा मारते हुए, और यह कहकर गुरुजी उसके हाथ से कबूतर अपने हाथ ले लिए। और गुरुजी ने कहा कि तुम दोनों को हमने परीक्षा के लिए बुलाया था, आप तो आ गए और कमल अभी तक आया नहीं है। तभी देर शाम हो गया था, अंधेरा हो गया था, अभी तक कमल का कोई पता नहीं था। तो ऐसा करो, तुम कमल को आने का इंतज़ार करो, तब हम परीक्षा का परिणाम सुनाएंगे। उसके बाद थोड़ी ही देर बाद गुरुजी ने कमल को आते हुए देखा और कहा कि देखो वो आ रहा है, तब परीक्षा सुना देंगे फल। जैसे ही कमल आया, बोला, प्रणाम गुरुजी। तो गुरुजी कहते हैं कि कमल, इतना देर क्यों? तो कमल ने कहा, गुरुजी, इतने बात को छोड़ दीजिए, मैं कबूतर को नहीं मार पाऊंगा और मैं घर भी नहीं जाऊंगा। इसके पीछे बहुत बड़ा कहानी है। तभी गुरुजी ने कहा कि पहले कहानी बताओ, तभी आश्रम के अंदर आने दिया जाएगा। तब कमल ने बताया, गुरुजी, हमें जो आपने कहा था कि कबूतर को वहाँ मारना है जहाँ कोई नहीं देखे, मैं यह कबूतर लेकर सबसे पहले जंगल में गया।
जंगल में जाने के बाद जैसे ही कबूतर को मारना चाहा, वहाँ सारे जीव जंतु पक्षियाँ देख रहा था मुझे, वहाँ नहीं मारा हमने। फिर हमने चल गया अंधेरा जंगल में। वहाँ तो जीव जंतु नहीं थे, परंतु पेड़ पौधे थे। वहाँ हमें पेड़ पौधे देखने लगा। फिर वहाँ भी मैंने छोड़ दिया, मैंने चल गया समुद्र पे। समुद्र पे जाने के बाद जैसे ही प्रयास किया, वहाँ देखा मछलियाँ देख रही है, पानी देख रहा है। उसके बाद वहाँ भी मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैंने पहाड़ पे गया। पहाड़ पे जाने के बाद वहाँ हमें सन्नाटा दिखाई दिया, वहाँ भी छोड़ दिया। अंधेरा गुफा में गया। गुफा में जाने के बाद वहाँ अंधेरा दिखाई दिया, और उससे भी बड़ा कबूतर को जो मार रहा था मैं देख रहा था खुद, तो मुझसे मारा नहीं गया, मैं खुद वापस आ गया। यह सुनकर गुरुजी आश्चर्यचकित हो गए और बोले, मैं जो तुम्हें समझाना चाहता था वो तुमने समझ लिया। यह सब बात सुनकर मोहन आश्रम की ओर चले जाने लगा। और तभी गुरुजी कहते हैं, रुको। और जो कबूतर मरा हुआ था उसको अंतर यक्ष से उसे जिंदा कर देते हैं और कहते हैं कि कोई भी गलत काम को करने से पहले यह भय हो जाए कि हमें कोई नहीं देख रहा है, तो ऐसा कार्य करने से हम लोग बचेंगे। यह कहकर गुरुजी ने ऐसा संदेश दिखाई देते हैं कि कोई भी गलत काम को करने से पहले हमें कोई देख ना रहा हो या ना, लेकिन जीव जंतु प्राणी सारा कोई हमें देख रहा होता है। यह कहकर कमल अपने घर को जाता है और मोहन शिक्षा ग्रहण करने जाता है, क्योंकि उसकी शिक्षा पूरी नहीं हुई थी। तो हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हम कोई भी गलत कार्य को करेंगे उससे पहले हमको बार बार सोचना समझना चाहिए। हमको ये पता रहता है कि हमें कोई भी गलत काम करने जा रहे हैं तो हमको कोई नहीं देख रहा है, ऐसा बात नहीं, हमें सारा कोई देख रहा होता है, लेकिन हमें खुद पता नहीं होता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी गलत कार्य को करने से पहले हमें बार बार सोचना समझना चाहिए। और इसी के साथ हम विराम लेते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।